जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज हम श्री हनुमान जी के बड़वानल विद्या सिद्धि की तीसरे भाग में परिचर्चा कर रहे हैं। पूर्व के पहले भाग में हम सभी ने जाना कि जीवन के किन समस्याओं के ऊपर हम भगवान श्री हनुमान जी के बड़वानल विद्या के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे भाग में हम सभी ने जाना कि किन विधान हैं, कैसे कैसे विधान हैं और किस विधि विधान से हम बड़वानल की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस अनुष्ठान को पूर्ण करना है। आज के तीसरे भाग में हम विशेष रूप से यह चर्चा करेंगे कि भगवान श्री हनुमान जी की इस विद्या की सिद्धि और किस किस प्रकार से की जा सकती है, विशेष सिद्धि किस प्रकार से की जा सकती है। जो दूसरा भाग है उसमें जिस प्रकार की परिचर्चा की गई है सिद्धि करने के लिए, अभी वर्तमान में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब उस वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया है, ना ही पब्लिश किया है दूसरे भाग को। लेकिन यह मुझे जानकारी है कि उस विधान को सुन करके अनेक ऐसे व्यक्तियों को कमेंट आएंगे कि भैया यह विधान काफ़ी क्लिष्ट है, सभी के द्वारा नहीं की जा सकती। तो मेरा उन बंधु बांधवों से यह कहना है कि हे प्रभु, ये विधान सभी के लिए है भी नहीं। अस्त्र विद्याओं का एक हिस्सा है, बड़वानल एक महाअस्त्र है। उसकी सिद्धि, उसकी कृपा, उसका पूर्ण प्रभाव, उसके द्वारा हनुमान जी का पूर्ण अनुग्रह सभी को प्राप्त हो जाए, यह संभव भी नहीं है। अगर आपने जीवन में पहले कभी हनुमान जी का नाम जप भी नहीं किया है, भगवान से सीताराम जी का नाम जप नहीं किया है, पहली बार आप अभी यह सब करने जा रहे हैं, तो हम आप सभी को यही सलाह देंगे कि पहले आप हनुमान चालीसा इत्यादि का कम से कम 6 महीने साल भर तक अच्छे से अनुष्ठान करिए, तब इन विद्याओं के ऊपर में आइए। क्योंकि अस्त्र विद्याओं का एक हिस्सा है, इसमें जरा से भी असावधानी हुई, पहले के 2 भाग में भी हम बताए हैं कि किन किन नियमों का पालन करना है। अगर उसका पालन आप नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत होगा, चाहे आप स्त्री हो अथवा पुरुष हो। पहले फिर से इस विषय को रिपीट कर दे हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करना अति अनिवार्य है। साथ ही मानसिक शारीरिक रूप से भी आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, मानसिक रूप से भी आपको गलत विचार इत्यादि नहीं करने हैं। खान पान के ऊपर में आपको पूरा नियंत्रण रहना चाहिए, आपके मन में भी इस प्रकार की भावना है, क्योंकि ये अस्त्र विद्या है, मन के द्वारा संसाधित होने वाली विद्या है। यह सिद्ध होंगी तो प्रभाव भी उसी प्रकार से देगी। स्मरण मात्र से आपके कष्टों को दूर करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तो इतना बड़ा विद्या है तो सभी के लिए ऐसे तो आसानी से प्राप्त होना, सिद्ध होना भी संभव नहीं है। क्लिष्टतम इसलिए है क्योंकि एक अस्त्र विद्या का हिस्सा होने के साथ साथ आप यह भी जानिए कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है, किसी को कैंसर हो गया, ऐसा रोग हो गया, 4थे स्टेज में चला गया है, 3रे स्टेज में चला गया है, तो ऐसे समय में क्या है कि आप किसी लोकल झोला छाप डॉक्टर से उसका इलाज नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए और आप वहीं जाकर के उसका इलाज करवाएंगे, ना कि किसी सामान्य डॉक्टर से। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में जब समस्या जरूरत से ज़्यादा बड़ी है, ऐसी समस्या इसका निराकरण होना संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अनुष्ठान भी वैसा विशिष्ट ही होगा, सामान्य अनुष्ठान से नहीं होगा। तो आप यह चर्चा छोड़ दीजिए कि भैया ये अनुष्ठान हम कोई कर लें। अगर आपके भीतर सामर्थ्य नहीं है, आपको लग रहा है कि बहुत विधि विधान 21 दिन तक इतना नियम करना, इतना जाप करना, इस तरीके से रहना हमारे लिए संभव नहीं, चाहे आप कहीं काम करते हो, किसी भी कारण से आप यह बोल रहे हो, आप उसे छोड़ दीजिए, आप सामान्य विधान कीजिए। जो विधान विशिष्ट है वो विशिष्ट तरीके से, और जिनको ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है, वो करेंगे ही, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो यह नकारात्मक विचार और नकारात्मक कमेंट करना छोड़ दीजिए। हमको पता है कि ये सब चीज़ होगा, इसलिए हम पहले ही ये वीडियो बना दे रहे हैं। अब आज का प्रमुख विषय कि किस प्रकार से हम इसकी और विशेष कृपा सिद्धि इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले प्रतिदिन जितना आप जाप करने वाले हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आप नित्य 108 बड़वानल का जाप करने वाले हैं, तो कम से कम आप जो है 108 अगर दीपक बना सके 5 प्रकार के अनाज का, 5 अनाज जो होते हैं वो 5 अनाज हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कौन कौन सा होता है। उसके द्वारा उसके आटे को ला करके और गंगा जल में गूंथ करके आप छोटा छोटा बिल्कुल दीपक 108 बना लें। जब आपका जाप पूर्ण हो जाए, आरती इत्यादि कर लें, तो प्रदक्षिणा करने से पहले पीपल वृक्ष, बरगद के वृक्ष अथवा हनुमान जी के सामने वहीं पे 108 छोटा छोटा दीपक रख करके और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रख करके उसको प्रज्वलित कर दें। आप देखिए अति तीव्रतम रूप से यह आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो जाती है, इसकी कृपा आपको प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है। दूसरा है कि आप अगर 108 नहीं कर रहे हैं, आप 54 कर रहे हैं, 27 पाठ कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, तो उतना ही दीपक बना करके अवश्य ही प्रज्वलित कर दें। यह हो गई पहली विधि, जहाँ भी आप हनुमान जी के मंदिर में यह विधान कर रहे हो उस जगह में। दूसरा है केवल गेहूं के आटे का दीपक। गेहूं के आटे का दीपक भी आप बना करके वहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप 11 पाठ कर रहे हैं तो 1 दीपक काफ़ी है। अगर आप 21 पाठ कर रहे हैं तो 2 दीपक। इसी तरीके से अगर आप 108 पाठ कर रहे हैं तो 11 दीपक। मध्यम आकार का, जब तक आपका पाठ चले तब तक वह जले, उसके हेतु। अब इसमें आप जो है गेहूं के आटे का जब दीपक बनाते हैं तो 1 मुंह वाला ही दीपक बनाना है।
और इसमें सरसों का तेल अथवा घी डालना है, आपकी इच्छा, और यह तब तक जले जब तक आपका पाठ चले। इस तरीके से आप जो है यह जब अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तीसरा विधान, बरगद का जो पत्ता होता है अथवा पीपल का पत्ता, बरगद के पत्ते तो आप प्रतिदिन तोड़ सकते हैं, पीपल का पत्ता जो है आप प्रतिदिन में रविवार के दिन नहीं तोड़ सकते, या कोई विशेष पर्वकाल इत्यादि में भी कभी कभी मनाही होती है। तो ऐसे समय में आप बरगद के पत्ते का प्रयोग करें। जैसे मान लेते हैं कि जो दीपक आपको 11 जलाना है, वह 11 दीपक के नीचे पहले बरगद के पत्ते धो करके रखें, उसके ऊपर राम जी का नाम लिख दीजिए, बिल्कुल हल्का सा, मतलब कोई सी स्याही से नहीं लिखनी है, हल्का सा उस पर बस चल जाना चाहिए कि राम नाम लिखा हुआ। जैसे हम लोग जल बंधन करते हैं, जब नदी इत्यादि में जाते हैं, वहाँ से किसी चीज़ को लाना होता है, जैसे मान लेते हैं मृतिका को ही लानी होती है, तो जल में काटा जाता है या उस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए घेरा बनाया जाता है, तो कहते हैं कि जितनी दूर हम घेरा बनाए हैं उतनी देर की चीज़ें जो हैं वो बंध गई हैं। उसी प्रकार से पत्ते के ऊपर में आप मात्र मन में यह कल्पना करते हुए राम जी का नाम उसमें लिख देते हैं और उस पत्ते के ऊपर में दीपक को रख करके तब प्रज्वलित करें। जो यह आटे का दीपक जलाना था, गेहूं के आटे का दीपक जलाना था, तो भी यह विशेष है और इससे भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके सिवाय हनुमान जी का अगर दक्षिण मुखी मंदिर है और वहाँ के पुजारी जी अगर अलाउ करें तो उनको नींबू की माला शनिवार के दिन अवश्य पहनाइए। चाहे आप 21 नींबू पहनाइए, 27 पहनाइए अथवा आप 108 की पहनाइए, आपकी इच्छा। और हनुमान जी का श्री विग्रह जितना बड़ा हो उस अनुसार उनको वैसा माला आप श्रृंगार करके पहना सकते हैं। अगर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है तो भी आप, अगर वहाँ के पुजारी आदेश करें कि हाँ आप पहना सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं या करवा सकते हैं ऐसा, तो आप ऐसा माला बना करके उनको दीजिए। विशेष करके शत्रुनाश के संबंधित आपको आगे साधना करनी है तो भी, या तंत्रनाश या वैसी विशेष कृपा है तो भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। जब इस विद्या का अनुष्ठान एक बार पूर्ण हो जाता है, उसके उपरांत आप जब कभी भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो हर तीर्थ में हनुमान जी का वहाँ कोई ना कोई सिद्ध पीठ, सिद्ध स्थान होता है। उस स्थान पे आपको 1 दिवसीय अनुष्ठान जरूर ही करना चाहिए। वहाँ आपको हनुमान जी के निमित्त दीपदान भी करना चाहिए और यथाशक्ति वहाँ पे आप लोगों को भोजन इत्यादि भी करवाएं, गौ सेवा करें, गरीबों को आप यथाशक्ति भोजन करवाएं, पेट भरवाएं, ऐसा कुछ आपका प्रबंध हो सके तो वहाँ करना चाहिए। 1 दिवसीय अनुष्ठान कैसे करेंगे? सामान्य है कि वहाँ पे आप हनुमान जी को अगर चोला चढ़ता हो तो उनका श्रृंगार या चोला के लिए बात कर लीजिए, वो आप चढ़वा दीजिए अपने नाम से संकल्प करवा करके। 11 दीप प्रज्वलित कर दीजिए, चाहे वो घी का और मिट्टी का ही दीपक क्यों ना हो, घी भर के। और उसके पश्चात वहाँ बैठ करके 108 पाठ कर लीजिए पुष्प पे या काले उड़द पे, और वह सारी चीज़ जो है हनुमान जी के विग्रह पे समर्पित करवा दीजिए या कर दीजिए संभव हो तो। उसके पश्चात अगर हवन होने की संभावना हो तो वहाँ के पंडित जी से बोल करके उनके माध्यम से ही आप बोल दीजिए कि मुझे इन मंत्रों की इतनी होती है, ऐसे दिलवा दीजिए, वो दिलवा देंगे। गायत्री से ही करनी है, राम जी की गायत्री, लक्ष्मी जी की, सीता जी की गायत्री और हनुमान जी की गायत्री से इतना आप करवा लीजिए। सहस्त्र नाम से हो जाए तो भी ठीक है। और उसके पश्चात आप जो है आरती इत्यादि करके प्रदक्षिणा कर लें और भोजन करवा दें वहाँ पे। यह आप करते हैं तो बड़वानल की पूर्ण कृपा, पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होती है। जब कभी भी आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं और आपको किसी भी हनुमान जी या राम जी के, जैसे राम दरबार कहीं है, वहाँ आपको हनुमान जी जो है राम जी के श्री चरणों में बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप बड़वानल का पाठ कमल पुष्प के ऊपर करके हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं तो यह विद्या पूर्ण रूप से सिद्ध होने में आपकी सहायता करती है, आपको मार्गदर्शित करती है। यह विद्या अपने पूरे प्रभाव को देती है। अयोध्या जी में जो हनुमानगढ़ी है, वहाँ पर जा करके अगर सामर्थ्य हो, आपकी ऐसी इच्छा हो जाए और वहाँ पे हनुमान जी से प्रार्थना करके अपने हेतु प्रबंध करवा लें, अगर वहाँ आप कर सकते हैं तो इस विद्या को आप पूर्ण रूप से वहाँ पे अगर पाठ करेंगे, सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते उससे अधिक तेजी से यह विद्या सिद्ध होती है और हनुमान जी की विशेष कृपा, विशेष अनुभूति भी आपको प्राप्त होती है। ध्यान इस बात का रखना है कि हनुमानगढ़ी का एक भी अनुभव अगर आप बोलिएगा तो भैया आपका जीवन इस तरीके से बर्बाद होगा कि कोई बचा नहीं। किसी को नहीं बताना है, हमें भी नहीं, कोई आपके गुरु हो, कुछ हो, हनुमानगढ़ी का अनुभव, उस हनुमानगढ़ी से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। और वहाँ 100% अनुभव होता ही होता है जब आप इस प्रकार के किसी विशेष अनुष्ठान को करते हैं। 1 दिवसीय करिए, 11 दिवसीय करिए, लेकिन अगर आप दोनों बात नहीं हुआ तो भी अगर वहाँ की बुराई करें अथवा हो गया तो उसकी चर्चा करें कि अरे ज़बरदस्त अनुभव हुआ, ऐसा हुआ, आप इसे यूट्यूब, फेसबुक या कहीं भी डालते हैं अथवा किसी को मुँह से बोलते हैं, आपका अनिष्ट होने से कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई आपका रक्षण कर नहीं पाएगा। तो ये गलती ना कीजिएगा अगर हनुमानगढ़ी, अयोध्या जी हनुमानगढ़ी में आप बैठ करके साधना किए हैं तो या करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके सिवाय गंगा जी में खड़े होकर के जितने भी हमारी पवित्र नदियां हैं
या ग्रहण काल इत्यादि में सरोवर में खड़े होकर के इस विद्या का अगर पाठ जाप आप करते हैं, यथाशक्ति ग्रहण है तो स्पर्श काल से लेकर के मोक्ष काल तक इसका कंटिन्यू पाठ करना चाहिए। तब तक ये विद्या आपको कंठस्थ हो जाएगी, आप इतना अनुष्ठान कर चुके होंगे। तो लाल वस्त्र पहन करके नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस विद्या का पाठ तब तक करना चाहिए जब तक कि ग्रहण का मोक्ष ना हो जाए, और उसके पश्चात यथाशक्ति दान इत्यादि करना चाहिए। तो यह विद्या अनंत काल तक आपके लिए सिद्ध होती है, अनेक दोषों से आपकी रक्षण करती है। ऐसे अन्य और भी विधान है, आगे उसकी भी परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।